Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. Now today we are going to see new option regarding the number column transformation. लेकिन यहाँ पे देखो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हमारे पास कोई भी डेटा जो है वो लोड नहीं किया है। आज हम लोग क्या करेंगे, होम मेनू के अंदर यहाँ पे देखो एक एंटर डेटा नाम का ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन का यूज करके हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी हम लोग ये ऑप्शन का यूज करके कोई एक टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्म मेनू के अंदर जाके ये वाला ऑप्शन जो है वो नए टेबल के ऊपर परफॉर्म करके देखेंगे। सो यहां मैं जा रही हूँ होम मेनू के अंदर, क्लिक अराउंड दिस ऑप्शन एंटर डेटा। सो यहाँ पे जो भी हमें कॉलम क्रिएट करना है उसे हम लोग रीनेम कर सकते हैं यहीं पे। सो यहाँ मैं नाम दे रही हूँ एज ए नंबर्स, ठीक है। जो भी हमें नंबर चाहिए वो हम लोग एंटर कर सकते हैं। सो मैं कुछ भी रैंडम नंबर जो है वो इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है। 5 लेती हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे लेती हूँ 2.5, 3.6, 9.2, 8.7, फिर मैं लेती हूँ यहाँ पे -8 और एक नंबर ले लेते हैं। 10 नंबर्स का हमें कंप्लीट कर देंगे हम लोग। सो यहाँ पे मैं लेती हूँ अभी 7.9, ठीक है। अभी ये टेबल हमें क्रिएट करना है, ठीक है। टेबल को कुछ भी नाम देना है तो हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एज अ टेबल ही नाम रख रही हूँ एंड जस्ट क्लिक हियर ऑन द ओके। तो यहाँ देखो जैसे हम लोगों ने इसके पहले एक्सेल से डेटा लोड किया था, तो जिस तरह से वो डेटा दिखता है उसी तरह से हम लोग एंटर डेटा ये वाले ऑप्शन का यूज करके कोई एक टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने टेबल ही क्रिएट किया है कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 कॉलम। नाउ गोइंग टू द ट्रांसफॉर्म मेनू, ठीक है। यहाँ पे हमें जो ऑप्शन देखने वो है अंडर द साइंटिफिक हेडर, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू, पावर, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम, फैक्टोरियल, यही सारे ऑप्शन हमारे पास ऐड कॉलम मेनू के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है। सो हम लोग यही से यूज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, हमें किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। अगर हमारे पास सिलेक्टेड कॉलम के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू भी है तो ये वाला ऑप्शन क्या करेगा, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अभी जैसे कि ये कॉलम है हमारे पास, इसके अंदर एक नंबर निगेटिव है, देखो -8 है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगा, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। पॉजिटिव नंबर विल रिमेन एज इट इज, लेकिन निगेटिव नंबर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ देखो रिमेनिंग नंबर जो है वो एज इट इज है, लेकिन जो हमारा निगेटिव नंबर था वो अभी कन्वर्ट हुआ है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ देखो जेम फंक्शन यूज होता है वो है टेबल डॉट एड कॉलम, बिहाइंड द सीन और एक एम फंक्शन रन हो रहा है नंबर डॉट एबीएस। एबीएस स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू, और जो हम लोगों ने नंबर्स नाम का कॉलम जो है उसके ऊपर परफॉर्म किया है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास साइंटिफिक के अंदर, वो है पावर, ठीक है। पावर का मीनिंग क्या होता है, अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 द पावर 2। क्यूब करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 द पावर 3। सो इस तरह से हम लोग ये ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। सो यहाँ में स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लेती हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 2 द पावर 2 ही आ जाएगा, ठीक है। नाउ उसी तरह से यहाँ पे देखो अगर हमें क्यूब करना है तो क्या आएगा, 2 द पावर 3। लेकिन अगर हमें मैनुअल कोई पावर ऐड करना है तो हम लोग पावर ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोलती हूँ 2 द पावर 4, क्लिक हियर ऑन द ओके। सो इस तरह से हम लोग पावर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पर है स्क्वायर रूट। जैसे हम लोगों ने स्क्वायर फाइंड आउट किया, उसी के अपोजिट क्या है, हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, ये वाले कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे यूज करती हूँ ऑप्शन एज अ स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ देखो वही सारे ऑप्शन जो हमें मिल रहे हैं नंबर कॉलम के अंदर है वो, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट 10, 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये रिजल्ट हमें इसका स्क्वायर करने से मिला था, ये वाला रिजल्ट हमें इसका स्क्वायर रूट करने से मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट, लॉगरिथम,
ठीक है। ये अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल टाइप का डेटा है तो उसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, log ऑफ 10, log नेचुरल मतलब टू द बेस e, इस तरह से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसी का अपोजिट एक्सपोनेंट भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नॉट मच यूजफुल। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल डेटा है तो ये ऑप्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे फैक्टोरियल। मैं क्या करती हूँ ना, पहले ये रिमूविंग कॉलम्स को रिमूव कर देती हूँ। मुझे क्या करना है, राइट क्लिक, रिमूव द अदर कॉलम्स। नाउ यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या करता है, अगर अभी समझो मेरे पास ये नंबर है 5, तो फैक्टोरियल क्या करेगा, 5 के बाद जो भी छोटा नंबर है 4, 4 के बाद जो भी छोटा नंबर है 3, इस तरह से टिल 1 हर एक नंबर का वो मल्टीप्लीकेशन करेगा। अगर फैक्टोरियल ऑफ 5 हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से फैक्टोरियल जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो डेसिमल नंबर है उसके लिए क्या आ रहा है, रिजल्ट जो है वो एरर आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे कि ये जो फैक्टोरियल नाम का नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अंदर कुछ रिजल्ट वैल्यू है, लेकिन बहुत सारी जगह पे एरर लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है ना, एक रेड लाइन जो है वो अपियर हो जाती है, जिसका मीनिंग क्या है, रेड लाइन क्या इंडिकेट करती है कि ये कॉलम के अंदर एरर है। सो these are all the options under the scientific header: absolute value, power, square root, exponential, logarithm and factorial. So this is all about the scientific option for any number column. Till then, stay tuned for the upcoming tutorials. Please like, comment, share and subscribe. Thank you.